उन्होंने कहा कि महाराज बयान देते रहते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि इसके बीच में उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन कोई कदम भी उनको लेकर उठाया नहीं जाता है। में देखिए, रामभद्राचार्य जी जो हैं वो एक धार्मिक क्या नाम है पद के ऊपर बैठे हैं, लेकिन आए दिन वो इस किस्म के बयान देते रहते हैं जो बरर उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। ये बयान भी मैं समझता हूँ जो दिया है उन्होंने, ये उनकी गरिमा के खिलाफ है। और इस सिलसिले में औरत जो है वो सिर्फ भोग की वस्तु नहीं है, बल्कि औरत जो है वो जिस तरीके से पुरुष का सम्मान है, इसी तरीके से औरत भी सम्मान की जो है पात्र है। और सभी धर्मों के अंदर और ख़ासतौर से इस्लाम के अंदर भी जो है औरत का बहुत ऊंचा मकाम है। ये बयान जो है हिंदुस्तानी संस्कृति के खिलाफ है। उधर जगत गुरु रामभद्राचार्य के वाइफ पर दिए गए बयान पर स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से बातचीत के हमारे संवाददाता ने उन्होंने कहा कि देश का कोई भी संत इस प्रकार की बात नहीं कह सकता। हमारे सनातन धर्म में वाइफ शब्द नहीं है और वो लक्ष्मी नारायण और जगदम्बिका के रूप में ही पूजी जाती रही हैं। हमारा सनातन धर्म महिलाओं का सम्मान करता रहा है। धर्म का इतिहास गवाह है कि कोई भी संत नारी का अपमान नहीं करता। अगर ये सच है तो बहुत गलत है, लेकिन हम नहीं मानते कि महिलाओं के लिए, हमारे नारी सम्मान के लिए इस प्रकार की गलत टिप्पणी किसी को करनी चाहिए। इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में महिला का, स्त्री का जो है काफ़ी सम्मान है। ये युगों युगों से दिया जाता है और सनातन धर्म जिस प्रकार से सम्मान करता है और जिस प्रकार की बात आई है कि नारी को जिस प्रकार से उल्लेखित किया गया है वाइफ के रूप में कि शादी होने के बाद में उस प्रकार का वो आनंद का साधन होता है, ये कई सनातन धर्मों में कहा नहीं जा सकता। हम बात करना चाहेंगे यहाँ के जाने माने महंत जो हैं संत सरोवर माउंट आबू जो सोमनाथ समित साधना केंद्र हैं उसके महंत श्री सच्चिदानंद जी महाराज से कि किस प्रकार का सनातन धर्म में महिलाओं को सम्मान मिला है और सम्मान दिया जाता रहेगा। ओम श्री नमः गुरुपादुकाभ्यो नमः। ना जाने कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। वैदिक सनातन धर्म में तो महिला को जगदम्बा का स्वरूप माना गया है और मार्कंडेय पुराण में इसका प्रमाण है। विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतत् काते स्थितिस्तव्य परा परोक्तिः। इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वो भगवती जगदम्बा का स्वरूप हैं, ऐसा मान्यता है हम लोगों की। और वैदिक सनातन धर्मावलंबी जितने भी हैं वो स्त्री को साक्षात देवी का ही स्वरूप मानते हैं। और हमारे गुरुदेव भगवान ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, यूट्यूब पर भी उसका प्रवचन है, आप निकाल सकते हैं जिसको उसके बारे में समझना है। एक स्त्री का एक पुरुष के लिए क्या महत्व है। स्त्री और पुरुष दोनों लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप हैं। लक्ष्मी, स्त्री लक्ष्मी है और पुरुष नारायण है, ऐसी भावना है हमारे वैदिक सनातन धर्म में। और हम सब लोग शक्ति की उपासना करते हैं 9 दिन तक, तो उसमें कन्याओं का पूजन करते हैं, जिसका तात्पर्य यही है कि एक स्त्री का हमारे समाज के अंदर बड़ा ही दिव्य गौरवपूर्ण जो है इसका स्थान है। तो ऐसा ना जाने कौन से लोग किस प्रकार की बुद्धि से जो है वो समन्वित हैं, ना जाने कहाँ से उन्हें क्या शास्त्र पढ़े हैं, इस तरह से बातें करते हैं। लेकिन जिसने वैदिक सनातन संस्कृति को समझा है और वैदिक सनातन धर्म के बारे में थोड़ा भी जाना है, उसके प्रति भगवती की ही भावना स्त्री के प्रति रखते हैं वो लोग। ऐसा उनके मन में विचार कभी आ ही नहीं सकता है। तो हमारा वैदिक सनातन धर्म तो स्त्री को भोग्या मानता ही नहीं है। उसकी दृष्टि में स्त्री कभी भी भोग्या नहीं है। उसके लिए तो सदा वो जगदम्बा का स्वरूप है और जीवन पर्यंत वो साथ में रहती है, कदम से कदम मिलाकर चलती है। और आज आप देख रहे हैं इस पूरे विश्व के अंदर स्त्रियों का कितना बड़ा योगदान है प्रत्येक कार्य में। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको पुरुष लोग कर सकते हों, स्त्रियां नहीं कर सकती हों। ऐसे बड़े बड़े कार्य कर रही हैं हमारी माताएं।
तो ऐसा मानना और ऐसा अनर्गल आलाप करना तो ठीक नहीं है। ये थे हमारे साथ में महंत श्री सच्चिदानंद, जिन्होंने कहा कि महिलाओं का हमारे हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। जिस प्रकार से जगदम्बा का रूप माना जाता है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और लक्ष्मी और नारायण इस देश के अंदर ही नहीं विश्व में पूजे जाते हैं। कैमरा पर्सन सुनील आचार्य के साथ अनिल अरंग, इंडिया न्यूज़, माउंट आबू से। आचार्य रामभद्राचार्य जी की पत्नी की व्याख्या पर टोंक की महिलाएं सही मानती हैं। महिलाओं का कहना है कि वाइफ और पत्नी में फर्क है, सनातन संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति का ये फर्क। पाश्चात्य संस्कृति में महिलाओं को सिर्फ आनंद की वस्तु माना जाता है, बल्कि सनातन संस्कृति में पत्नी के बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। महिलाओं ने ट्रोल करने वालों को वाइफ और पत्नी दोनों बयान सुनकर फैसला करने की बात कही। टोंक में महिलाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता समीर उर रहमान ने। जगत गुरु रामभद्र आचार्य जी ने महिलाओं को लेके एक टिप्पणी करी थी, जिसको लेके टोल हो रहा है। वो टिप्पणी थी वाइफ और पत्नी। जो वाइफ थी, डब्ल्यू मतलब वंडर, आई फॉर इंस्ट्रूमेंट, फोर मतलब एफ मतलब फोर, और आई मतलब ई मतलब इंजॉय, उसको लेके टिप्पणी करी थी, जिसको टोल किया जा रहा है। मेरे साथ टोंक में कुछ महिलाएं हैं जो समाज सेवी भी हैं, उनसे जुड़ा इस टिप्पणी पे बात करते हैं। जी, एक जो टिप्पणी हो रही है, महिलाएं पत्नी, वाइफ जो होती है सिर्फ आनंद के लिए होती है, ये टिप्पणी रामभद्र आचार्य जी ने की है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम बताना। मेरा नाम नीलिमा है, समाज सेवी हूँ, भाजपा की कार्यकर्ता भी हूँ। आचार्य जी ने जो बात कही गई है, उसके लिए मैं पहले तो ये कहूँ, हमारा हिंदू समाज और हम भारत में मानते हैं आचार्य और ब्राह्मण के मुख से निकली हुई वाणी या शब्द एक ब्रह्म वाक्य होते हैं, और वो कहीं भी हमारी सनातन परंपरा से और हमारी संस्कृति से अलग नहीं होते हैं। रामभद्राचार्य जी ने, परम पूज्य रामभद्राचार्य जी ने जो कहा है वो पाश्चात्य संस्कृति के लिए कहा है, और वो हम सब जानते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति में महिलाओं का वही दर्जा है। वहां पे महिलाओं को कोई ऐसा सम्मान नहीं है, पूजनीय नहीं। और हमारे यहाँ तो माता के समान और उसको शक्ति के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ पे पत्नी की उन्होंने व्याख्या करी कि पत्नी कि अगर जब तक पत्नी किसी भी शुभ कार्य में या अशुभ कार्य में जब तक पति के साथ ना बैठे, वो काम को पूरा नहीं माना जाता है। उसको पूरा तभी समझा जाता है जब उसकी पत्नी उसके साथ हो। और उन्होंने जो कहा है वो पाश्चात्य संस्कृति के लिए कहा है। सनातन धर्म में उन्होंने बल्कि हमारी महिलाओं की सम्मान को और हमारी अस्मिता को बल्कि और ज्यादा स्थापित किया है, ये कह के कि पत्नी का स्थान हमारे यहाँ क्या है। जिस प्रकार से टोल हो रहा है, जो उन्होंने बोला वाइफ का मतलब जो आया वंडरफुल है, आई फॉर इंस्ट्रूमेंट, फॉर एंजॉय, तो वो पाश्चात्य संस्कृति में आप और हम देखते हैं इसी तरह की जीवन शैली उनकी इसी तरह की। वहाँ पे बच्चे 14 साल के होने के बाद माता पिता से अलग कर दिए जाते हैं। उनमें ना कोई पारिवारिक संस्कार दिए जाते हैं, ना माएँ अपना कोई फर्ज निभाती है। तो वही संस्कृति है उनकी। जिस प्रकार से ये टोल जो कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोग कह रहे हैं वो उनकी आधी अधूरी बात को सुन रहे हैं, पूरी बात को सुनना ही नहीं चाह रहे। जिनको खाली कमियां ही निकालनी है या कोई जबरदस्ती कुछ मतलब बवंडर खड़ा करना होता है झूठा, तो वो इस तरह के लोग हैं। ये बात ज्यादा चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो भी पूरा वक्तव्य जब हम सुनेंगे पूजनीय आचार्य जी का, तो हमें समझ में आता है कि उन्होंने क्या कहा है। तो आप इससे सहमत नहीं है? मैं भद्राचार्य जी के शब्दों का जो आशीर्वाद है हम महिलाओं के लिए, मैं उसके लिए पूरी सहमत हूँ उनसे, और मैं उनका सम्मान करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हम महिलाओं को सम्मान देते हुए जो उन्होंने कहा है वो हमारे लिए बहुत सम्मानजनक है। जी, मेरे साथ एक महिला और हैं। जी, आपका नाम? सावित्री गौतम, मैं भी समाज सेविका। और जो बयान आपने सुना होगा रामभद्र आचार्य जी का, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो आचार्य जी ने बोला है वाइफ और पत्नी के बारे में, तो पाश्चात्य संस्कृति में वाइफ को अंग्रेजों ने, ब्रिटिश काल के अंदर अंग्रेज अपनी वाइफ को किस तरीके से उन शब्दों के अर्थ में पत्नी को वाइफ को बनाया है। लेकिन पत्नी हमारे सनातन धर्म में, पत्नी अगर यज्ञ नहीं होता है, यज्ञ में अगर पत्नी साथ में नहीं बैठती है तो यज्ञ हमारा परिपूर्ण नहीं होता है। तो हमारे सनातन धर्म में नारी का बहुत बड़ा दर्जा है, पत्नी को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। और सदगुरु जी ने जो भी बयान पत्नी के लिए किए हैं वो हमारे सनातन धर्म में हमारे पक्ष में ही कहे हैं। उनने सिर्फ वाइफ की एक परिभाषा को व्यक्त करते बताया है, जिसको लोगों ने गलत तरीके से ऑब्जेक्शन उठाया है। मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। उनने कोई गलत ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने ओनली वाइफ का ही विवरण बताया है कि इन शब्दों से वाइफ का क्या बनता है।
अक्षरों से। तो आपका कहने का मतलब है जो भी बताया वो हिंदू संस्कृति के खिलाफ नहीं है, जो उन्होंने बताया पाश्चात्य संस्कृति के है। बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति में वाइफ को ब्रिटिश काल में ना मौज मस्ती के लिए महिलाओं को माना जाता था। तो ये अपने सनातन धर्म में नहीं है। अपने सनातन धर्म में तो महिला को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, बराबर अर्धांगिनी माना जाता है और बराबर से उससे पूछकर मतलब घर में भी जो भी कार्य होता है, अपने शादी हो, ब्याह हो, यज्ञ हो या कोई भी काम अपन करते हैं तो पत्नी से पूछ के ही किया जाता है। तो मतलब सीधे सीधे आप उनका फेवर कर रही है, मतलब जो ट्रोल कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहती है? ट्रोल कर रहे हैं, वो पूरी बात नहीं सुन रहे हैं उनकी। वो उन अर्थ को समझे, पत्नी के लिए क्या बताया जा रहा है, वाइफ के लिए क्या बताया जा रहा है। वो सिर्फ कमियां निकाल रहे हैं, जबकि ऐसी कोई कमी नहीं है। उन्हें हमेशा आचार्य जी ने हमारे सनातन धर्म को बहुत सर्वश्रेष्ठ ऊपर की ओर लेके गए हैं। मतलब जो अर्थ उनका है उसको अनर्थ बना रहे हैं ट्रोल वाले। अब ये पब्लिक है, कुछ भी बना सकती है, छोटे से पॉइंट को बड़ा रूप दे सकती है। ये थी एक और मैम मेरे साथ है। जी आपका नाम बताएं। लीला कंवर है मेरा नाम। जी ये जो बयान आया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम संस्कृति के खिलाफ तो हम लोग नहीं जा सकते ना। जो रामभद्राचार्य जी ने गुरु जी ने जो बोला है वो बिल्कुल सही है। तो ये थी मेरे साथ कुछ महिलाएं, उन्होंने जो भी कहा है रामभद्र जगत गुरु रामभद्र आचार्य जी ने, वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ नहीं, जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके खिलाफ बोला है। मैं टॉक से समीउर रहमान, इंडिया न्यूज़। उधर मौलाना महमूद बंदी के विवादित बयान को लेकर लोगों में नाराजगी है। हमारे संवाददाता अनिल एरन ने माउंट आबू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। जिस प्रकार से जिहाद की बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं हमारे पे जुल्म हो रहे हैं और इसके लिए जिहाद ही एक रास्ता है, जबकि देश के अंदर न्यायालय हैं। अगर आपके ऊपर जुल्म होते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का रास्ता अपनाना जो है ना उचित नहीं कहा जा सकता। हम माउंट आबू के गौरव गोयल हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि जिस प्रकार की ये बात कही जाती है कि हमारे पे जुल्म है और जुल्म के लिए जिहाद ही एक हमारा रास्ता है। देखिए, ये तो मैं सबसे पहले तो कहूँगा बहुत बड़ी गलतफहमी है समुदाय विशेष में। जिहाद ही रास्ता है और इतिहास इस बात को आज 800 सालों का इतिहास उठा के देख ले। जिन लोगों ने भी भारत के अंदर अगर कभी इस प्रकार का डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की है तो उन्हें सही समय पर और सही तरह का जवाब मिला है। इस देश के जो मुसलमान हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा स्पष्ट रूप से कि आप इस देश के हैं, आपके साथ में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। लेकिन जो घुसपैठी है, जो विदेशी ताकतें इस देश को डिस्टर्ब करना चाह रही है, यदि आप उनके साथ में उनके समर्थन में किसी प्रकार से सहयोग करेंगे तो ये देश वापस आपको जवाब देगा। इसका मतलब कि आप इस देश के प्रति वफादार नहीं है, और वफादारी नहीं है अगर तो फिर आपको गद्दारी का बराबर जवाब मिलेगा। ये व्यक्ति विशेष की राय हो सकती है। समाज के अंदर द्वेष उत्पन्न करना कतई उचित नहीं है। अगर देश के अंदर कानून है, कानून के अंदर कोई के ऊपर अन्याय होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, परंतु आप समुदाय विशेष को भड़का नहीं सकते। इसका कई समुदाय के जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भी इसका खंडन किया है कि इस बात से वो सहमत नहीं हो। व्यक्ति अपनी राय रखता है तो व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार जरूर है, परंतु उस राय को किसी समाज के ऊपर थोपता है तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह होना चाहिए। इस तरह की बात, राष्ट्र सर्वप्रथम है, धर्म बाद में है। पहले अगर हम हैं तो हमारा राष्ट्र है और राष्ट्र की रक्षा करना हर व्यक्ति का दायित्व होता है। और राष्ट्र के नाम पे, जिहाद के नाम पे अगर राष्ट्र को खंडित करते हैं तो ये कतई उचित नहीं है। राष्ट्र को खंडित करना कहीं उचित नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के ऊपर कोई नहीं है। कैमरा पर्सन जलपत राणा के साथ अनिल एरन, इंडिया न्यूज़, माउंट आबू। उधर मौलाना महमूद बंदी के बयान पर जयपुर के मुस्लिम धर्म गुरु ने कहा कि बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बुराई के खिलाफ आवाज बुलंद करना इस्लाम में जिहाद कहलाता है। बदरी साहब ने जमीयत उलमा हिंद की मजलिस मुंतज़िमा के इजलास के अंदर जो खिताब किया है उसके एक हिस्से को काट करके बयान किया जा रहा है। उन्होंने पूरा जो है सूरत-ए-हाल, भारत की जो सूरत-ए-हाल चल रही है और वर्तमान परिस्थितियां जो चल रही हैं उसमें ये कहा है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है और हुकूमतें नाइंसाफी पर तुलाती हैं तो जो है फिर ये रविश इख्तियार करनी पड़ती है और जुल्म के खिलाफ जो है कोशिश करना, जद्दोजहद करना, लड़ना, ये बहरहाल हमारा दस्तूर भी जो है इसकी इजाजत देता है और इस्लाम में इसको जिहाद कहा जाता है। तो उन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही है, बल्कि नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कहा है। सुप्रीम कोर्ट पर देखिए सवाल इसलिए उठाए गए हैं कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो फैसला आया है या इन दिनों जिस अंदाज से फैसले आ रहे हैं
क्या नाम है, इलेक्शन वगैरह को लेकर के भी जो संजीदगी दिखानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, नहीं दिखा पा रहा है। उस पर से और खुद सीजीआई ने जिन्होंने ये फैसला दिया था, उन्होंने जिस तरीके से इस फैसले की व्याख्या की है, वो खुद इस बात की निशानदेही करती है कि फैसला नहीं है। इसलिए उन्होंने ये सवाल उठाया और जेन्युइन है। अगर इस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट फैसले करने लगेगा तो फिर